तो वेलकम बैक टू सेवन फिगर्स क्लब। और आज मैं बात करूंगा आपसे शूटिंग स्टार के बारे में। स्टार को शूट नहीं करना है हमको, हमको पढ़ना है कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है। तो देखो भाई, शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न में जो अपर विक होती है, उसकी जो लेंथ होती है वो ट्वाइस होती है लोअर विक के। तो सबसे पहली बात, जो अपर विक होती है, अपर विक इज ट्वाइस एज लोअर एटलीस्ट। या फिर अगर इसको कह सकते हैं, तो अगर लोअर आप विक पे है नहीं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि बॉडी के ट्वाइस होती है, ट्वाइस ऑफ बॉडी। ठीक है। और इसकी स्मॉल होती है बॉडी, बॉडी बहुत छोटी होती है। और लोअर विक होना या ना होना इज जस्ट इक्वल, की नहीं है तो भी ठीक है तो भी ठीक है। तो ये जो बनती है, ये चार्ट के ऊपर बनती है जब ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड का एंड हो रहा होता है, बियरिश ट्रेंड की स्टार्टिंग हो रही होती है। ये ट्रेंड रिवर्सल का काम करती है। और ये मोस्टली रेड कलर का होता है। अब हम बात करते हैं भाई, इसमें ऐसा हुआ क्या जो ये खत्म हो गया और कुछ नहीं कर पाए बियर्स। तो देखो, बियर्स की जितनी पावर थी वो सारी उन्होंने इस विक में लगा दी। पहले तो बेचारों ने ट्रेंड करा, फिर अपनी जितनी भी पोटेंशियल थी उससे ये विक को, वो प्राइस को ऊपर लेके गए। पर कहीं ना कहीं फिर से सेलिंग प्रेशर जो था वो रिकवर हो रहा था, और उस रिकवर्ड सेलिंग प्रेशर ने इनको नीचे धक्का मारा, और धक्का मार के नीचे एक लो क्रिएट करा। अब लो तो क्रिएट कर लिया, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया कि भाई बुल्स में पावर तो बहुत है, बट सेलर्स ने कहा कि नहीं, इनकी जो लास्ट डोज थी पावर की, या फिर इनका लास्ट बूस्ट था, वो ओवर हो चुका है। बाइंग प्रेशर बिल्कुल नीचे जा चुका है, अब हम कमांड लेंगे। और जब तक वो कमांड लेते, जब तक ये इस कैंडल को पकड़ते, तब तक इतनी ही बॉडी बन पाई। और उन्होंने प्रूव कर दिया कि हाँ, हमारी छोटी एबिलिटी है पर हमारी एबिलिटी यूजेबल है। और बियर्स का जो पोटेंशियल है वो अब ओवर हो चुका है, वो यूजेबल नहीं है, वो हुआ करता था। विक इज ऑलवेज टेल्स द हिस्ट्री, कैंडल्स टेल्स द प्रेजेंट। तो उसके बाद यहाँ पे सेलर्स ने अपना गेम जमा लिया। अब हम अगर इसको एज अ चार्ट में देखें, तो हमें कैसे पता चलेगा भाई कि ये सीन क्या है, हमें समझ कैसे आएगा। तो देखो, सिंपल बात है इसमें, इट्स ऑल इजी। कि यहाँ पे अगर हम इमोशनल उससे देखें, तो यहाँ पे पहले बियर ट्रेंड था, काफी लंबा बियर ट्रेंड है, आप इस वाले चार्ट में देख रहे हो। जो हमारे एडिटर ने बहुत अच्छे चार्ट्स लगाए हैं, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो चार्ट्स अगर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे अच्छा खासा बियर बाइंग प्रेशर था, बहुत अच्छा खासा है। देखो, बड़ी बड़ी कैंडल्स मीन हाई प्रेशर, अच्छा खासा प्रेशर रहा है। और ये लोअर हायर लोज बना बना के ऊपर उठाए। देखो यहाँ पे हायर लो बनाया, यहाँ पे बनाया, उठ के फिर नीचे आया, फिर बनाया, फिर उठा, फिर नीचे आया। तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर अच्छा खासा रहा है। बट एक पॉइंट पे आके वो अपनी वैल्यू से निकल गया, कि मतलब हाँ, कम हो गया, जितना होना चाहिए था उतना नहीं बचा, और उसकी वैल्यू कम हो गई। कम कैसे हो गई भाई? उसकी वैल्यू ऐसे कम हो गई कि आप यहाँ पे जब वो पहुंचा, तो बाइंग प्रेशर कम हो चुका था। वाई? बिकॉज जितने भी लोगों ने खरीदा था, सबके मोस्टली टारगेट हिट हो गए थे, टारगेट सबके रीच हो गए थे, टारगेट सबके पूरे हो चुके थे। तो अब लोगों ने कुछ क्वांटिटी निकाल दी फाइनली। ये ऐसा नहीं है कि पहला टारगेट है, पहला टारगेट यहाँ पे होगा, कहीं दूसरा यहाँ पे होगा, ये तीसरा था। तीसरा टारगेट तो एक लिमिट तक तो ये ऊपर पहुंचा, लोगों ने बहुत खरीदा कि चलो बढ़िया, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। फिर वो यहाँ पे पहुंच के उन्होंने सेलिंग शुरू करी, तो यहाँ पे सेलिंग पोटेंशियल बढ़ गया और बाइंग पोटेंशियल कम हो गया। बाइंग पावर कम हो गई, सेलिंग पावर बढ़ गई, और यहाँ पे ये कैंडल बन गई। और इस कैंडल के बनने के बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनी, जिसने कंफर्मेशन दे दी कि भाई अब मेरा टाइम आ गया है, अब मार्केट में उधम मचेगी। ठीक है। ये कंफर्मेशन मिलते ही कि मेरा टाइम आ गया है, सेलर्स ने मार्केट गिराना शुरू कर दिया, और यहाँ जहाँ मार्केट गिरा वहीं पे लोगों ने ट्रेड लेनी शुरू कर दी। अब अगर आप ट्रेड करते हो इसमें, तो आप कैसे लोगे? देखो, पहले आपका जो एंट्री होगा आपका इस कैंडल के शूटिंग स्टार का लो, एसएल रहेगा आपका इसका हाई, बस। और बाकी आप अपना टारगेट सेट कर सकते हो, जैसा आपको जहां जहां पैसे जितने बनाने हो। तो यही था शूटिंग स्टार की वीडियो में। मिलता हूं मैं आपसे लास्ट वीडियो में इस मॉड्यूल की, अगली, और फिर हम बात करेंगे कुछ चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।